गुरु। ऐसा कई बार होता कि प्रश्नकर्ता खुले तौर पर यह आपत्ति दर्ज करता कि महर्षि के भी कोई गुरु नहीं थे, और ऐसी दशा में महर्षि का उत्तर होता कि ये ज़रूरी नहीं कि गुरु इंसानी चोला लेकर सामने आए। एस कोहेन ने दिलीप कुमार रॉय के साथ इस विषय हुए वार्तालाप को दर्ज किया। दिलीप श्री अरविंदाश्रम के जाने माने संगीतज्ञ थे। दिलीप: कुछ लोगों ने कहा कि महर्षि गुरु की आवश्यकता को नकारते हैं, जबकि कुछ लोगों ने इसके विपरीत कहा। महर्षि का क्या कहना है? महर्षि: मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। दिलीप: श्री अरबिंदो अक्सर आपके बारे में कहते हैं कि आपके कोई गुरु नहीं है। महर्षि: ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना गुरु किसे कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि गुरु आपके सामने किसी इंसान के तौर पर ही हो। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। वे अलग अलग तत्वों के रूप में थे। संसार का कोई भी रूप उनका गुरु था। गुरु तो परम अनिवार्य है। उपनिषद का कहना है कि केवल गुरु ही मनुष्य को मानसिक और इंद्रियों के बोध से भरे जंगल से निकाल सकता है। इसलिए एक गुरु तो निश्चित तौर पर होना ही चाहिए। दिलीप: मेरा मतलब कि इंसानी चोले में गुरु का होना है। महर्षि के ऐसे कोई गुरु नहीं है। महर्षि: हो सकता है कि किसी समय में मेरे ऐसे गुरु रहे हों। और क्या मैंने अरुणाचल की महिमा का गुणगान नहीं किया? गुरु ही ईश्वर और आत्मा है। पहले मनुष्य ईश्वर की प्रार्थना करता है कि उसकी इच्छाओं को पूरा किया जाए। फिर एक ऐसा समय आता है जब वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु को पाने के लिए प्रार्थना करता है। तब ईश्वर किसी न किसी रूप में मनुष्य या अमनुष्य रूप में आकर गुरु बनकर उनकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। भक्त पूछता है, क्या किसी तरह के मंत्रों की दीक्षा पाए बिना उनको दोहराने मात्र से लाभ हो सकता है? महर्षि: नहीं, व्यक्ति को उनकी दीक्षा लेनी चाहिए और उनके जप के लिए अधिकारी होना चाहिए। महर्षि इस बात को एक प्रसंग के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। एक बार राजा किसी मंत्री के घर गया तो उसे कहा गया कि मंत्री पाठ कर रहा है, इसलिए राजा को प्रतीक्षा करनी होगी। राजा ने प्रतीक्षा की और मंत्री से मिलने पर पूछा कि वो कौन सा जाप कर रहा था। मंत्री ने बताया कि वो गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था। राजा भी उस मंत्र को सीखना चाहता था। मंत्री ने कहा कि वो उन्हें
उस मंत्र का जाप और उसे प्रयोग में लाने की विधि नहीं सिखा सकता। राजा ने वो मंत्र किसी और से सीख लिया और फिर मंत्री के आगे पढ़कर पूछा कि क्या उसने सही जाप किया। मंत्री ने कहा, उच्चारण तो सही था, परंतु उसके लिए यह कहना सही नहीं था। राजा ने कारण पूछा तो मंत्री ने साथ खड़े सहायक से राजा को बंदी बना लेने का आदेश दिया। आदेश का पालन नहीं हुआ। मंत्री ने दोबारा कहा, पर फिर भी आदेश का पालन नहीं हुआ। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने मंत्री को बंदी बनाने का आदेश दे दिया और उसी समय आदेश पूरा किया गया। ये देखकर मंत्री हंसकर बोला कि महाराज जो कारण जानना चाहते थे वो यही कारण है। कैसे? महाराज ने पूछा। क्योंकि आदेश एक ही था और एक ही तरह से दिया गया था, परंतु उसे देने वाले अधिकारी अलग थे। जब मैंने आदेश दिया तो कोई प्रभाव नहीं हुआ, परंतु जब आपने आदेश दिया तो उसे तत्काल पूरा किया गया। मंत्रोच्चार में भी ऐसा ही होता है। भक्त, एक गुरु के किन विशिष्ट लक्षणों से उन्हें जाना जा सकता है? महर्षि, गुरु वो है जो सदा आत्मा की गहराई में रहता है। वो अपने तथा दूसरों में कोई भेद नहीं देखता। वो भेद की असत्य धारणाओं से पूरी तरह मुक्त है, जबकि उसके आसपास के लोग अज्ञान के अंधकार और बंधन से ग्रस्त हैं। उसका आत्म स्वामित्व भाव या दृढ़ता किसी भी परिस्थिति में आंदोलित नहीं होते और ना ही वो कभी भी विशुद्ध होता है। भक्त, उपदेश की अनिवार्य प्रकृति या गुरु की ओर से आध्यात्मिक निर्देश क्या हैं? महर्षि, उपदेश शब्द का अर्थ है किसी वस्तु को उसके स्थान पर वापस लाना। शिष्य का मन उसके सच्चे और अस्तित्व के मूल रूप से दूर हो गया है, जिसे ग्रंथों में सतचित आनंद कहा है। वो उससे भटकता जाता है और विचारों का रूप लेकर निरंतर इंद्रिय संतुष्टि के मकसद के पीछे लग जाता है। इसलिए ये जीवन के उतार चढ़ाव की बौछार झेलते हुए कमजोर और विमुख होता जाता है। गुरु से मिलने वाले उपदेश उसे उसी मूल अवस्था की ओर ले जाते हैं, ताकि उसे स्वयं की पूर्ण पहचान वाले सच्चे अस्तित्व या दूसरे शब्दों में गुरु के अस्तित्व से परे हटने से रोका जा सके। इस शब्द को स्पष्ट रूप से दूर की वस्तु पर निकट से नजर डालकर प्रस्तुत करने के अर्थ की भांति भी समझा जा सकता है, जिसका अर्थ ये है कि ये गुरु पर निर्भर करता है कि वो शिष्य को दिखा रहा है कि जिसे उसने दूर से अलग और स्वयं से अलग माना था, वो स्वयं के बिल्कुल पास
और उसके जैसा ही है। भक्त, कहा जाता है कि गुरु का अस्तित्व अपने शिष्य के साथ एकात्म होता है। तो फिर ग्रंथों में ये क्यों कहा गया है कि भले ही कोई कितनी भी शक्ति क्यों ना अर्जित कर ले, वो गुरु के अनुग्रह के बिना आत्मज्ञान नहीं पा सकता? महर्षि, ये सच है कि गुरु का अस्तित्व शिष्य के साथ एक रूप है। हालांकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि शिष्य गुरु के अनुग्रह के बिना अपने सच्चे रूप को जान और पहचान सके। सही मायनों में केवल देहधारी व्यक्ति ही गुरु नहीं है। आपके अनुसार गुरु कौन है? क्या आपको लगता है कि गुरु का कोई आकार, देह व रंगत आदि होगी? एक शिष्य ने आत्मनिष्ठ होने के बाद अपने गुरु से कहा, अब मैं अनुभव कर सकता हूं कि आप मेरे असंख्य जन्मों के दौरान मेरे हृदय के अंतरतम में परम सत्य के रूप में रहते आए हैं और अब देह धरकर आए हैं ताकि मुझे अज्ञान के अंधकार से निकाला जा सके। ऐसे पुण्य कर्म के बदले मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? और गुरु ने उत्तर दिया, तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही बहुत है कि तुम अपनी सच्ची अवस्था में बने रहो। बस गुरु के विषय में यही सत्य है। महर्षि अक्सर कहते कि दिव्य मार्गदर्शक सच्चा गुरु हृदय में होता है और बाहरी तौर पर भी दिखाई देता है। बाहरी तौर पर गुरु शिष्य के मन को भीतर ले जाने का काम करता है और आंतरिक गुरु भीतर से खींचता है। यहाँ तक कि मनुष्य का वातावरण भी संयोग से नहीं होता। गुरु ही उसकी जिज्ञासा के अनुसार अनुकूल परिवेश रचते हैं। भक्त, गुरु की कृपा क्या है? महर्षि, गुरु आत्मा है। कई बार मनुष्य अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाता है और उसे उससे संतोष नहीं होता जो उसके पास है। वो ईश्वर की प्रार्थना करते हुए अपनी इच्छाओं की संतुष्टि चाहता है। जब वो सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना का त्याग करता है और सच्चे अर्थों में ईश्वर को पाने की रौ लगाता है, तो गुरु की कृपा प्रकट होने लगती है। ईश्वर गुरु का रूप लेकर भक्त के सामने प्रकट होते हैं, उसे सत्य का ज्ञान देते हैं और अपने साथ से उसके मन को शुद्ध कर देते हैं। इस तरह का भक्त मन सबल होकर भीतर की ओर मुड़ने के लिए प्रवृत्त होता है। ध्यान के माध्यम से इसे और अधिक शुद्ध किया जाता है और अंततः ये बिना किसी हलचल के शांत हो जाता है। वो शांत विस्तार ही आत्मा है। गुरु बाहर व भीतर दोनों है। वो बाहर से मन को भीतर जाने के लिए धकेलता है और भीतर से मन को आत्मा की ओर प्रवृत्त करते हुए शांत रहने में मदद करता है। यही गुरु का अनुग्रह है। ईश्वर, गुरु और आत्मा, इनमें कोई अंतर नहीं है।
भक्त थियोसॉफिकल सोसाइटी में वे ध्यान करते हैं ताकि गुरुओं का मार्गदर्शन मिल सके। महर्षि, गुरु हमारे भीतर है। ध्यान केवल इसलिए किया जाता है ताकि इस अज्ञान को मिटाया जा सके कि वे हमसे कहीं बाहर हैं। यदि वे कोई अजनबी होते जिनकी आपको प्रतीक्षा करनी है तो वे भी अलोप हो जाते। ऐसे अस्थिर गुरु से क्या लाभ? परंतु जब तक आप स्वयं को उनसे अलग या एक देह के तौर पर जानते हैं, तब तक बाहरी गुरु का होना भी अनिवार्य है और वे भी सशरीर उपस्थित होते रहेंगे। जब देह के साथ आपकी गलत पहचान का अंत होता है तो आप जान लेंगे कि गुरु कोई और नहीं, स्वयं आपकी आत्मा ही है। भक्त, क्या गुरु दीक्षा आदि साधनों के माध्यम से हम आत्मा तक जाने में सहायक हो सकते हैं? महर्षि, क्या गुरु आपका हाथ थामकर कान में आकर कहेंगे? आप उनके बारे में भी वही कल्पना कर सकते हैं जैसे आप अपने लिए करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास एक देह है तो उनके पास भी होगी और वे भी आपके साथ ऐसा ही कुछ मूर्त करेंगे। उनका काम आध्यात्मिक लोक में आपके भीतर है। भक्त कहता है, गुरु को कैसे पाया जा सकता है? महर्षि, ईश्वर सदा अपने प्रिय भक्त पर कृपा रखते हैं और उसके विकास के अनुसार ही अपना रूप प्रकट करते हैं। भक्त को लगता है कि जिस तरह वो मनुष्य है उसी तरह उसका गुरु भी मनुष्य होगा और ये दो भौतिक शरीरों के बीच का संबंध होगा। परंतु गुरु जो ईश्वर या आत्मा का रूप है वो भीतर से कार्य करता है, मनुष्य को उसकी भूलों को देखने में मदद करता है और तब तक सही पथ पर उसका मार्गदर्शन करता है जब तक वो आत्मलीन नहीं होता। भक्त कहता है, इसके बाद भक्त को क्या करना चाहिए? महर्षि, उसको केवल गुरु के कहे अनुसार अपने भीतर ही भीतर काम करना होगा। गुरु बाहर तथा भीतर दोनों ओर है। वे ऐसे हालात पैदा करते हैं ताकि आपको भीतर की ओर ले जाया जा सके और भीतर से आपको केंद्र की ओर धकेलते हैं। इस तरह बाहर और भीतर से मिलने वाले बल के कारण आप केंद्र में स्थित होते हैं। आपको लगता है कि आपके अपने प्रयत्नों से संसार को जीता जा सकता है। जब आप बाहर से कुंठित होकर भीतर की ओर झांकते हैं तो पाते हैं, ओह, यह शक्ति तो मनुष्य से भी उच्च है। अहम एक बलशाली हाथी के समान है। वश में लाने के लिए सिंह जैसा बलशाली पशु चाहिए। इस तरह केवल गुरु ही हाथी के समान दिखने वाले अहम को मृत्यु के घाट उतार सकते हैं। आपको भी जल्दी ही एहसास हो जाएगा कि जहाँ
आप अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं, वहीं से आपकी कीर्ति स्थित है। वो अवस्था पाने के लिए आपको अपना समर्पण कर देना चाहिए। इसके बाद गुरु देखते हैं कि आप मार्गदर्शन पाने की अवस्था में हैं और वे आपका मार्गदर्शन करते हैं। भक्त, क्या गुरु की कृपा उपहार नहीं है? महर्षि, ईश्वर, गुरु और कृपा पर्यायवाची हैं और ये शाश्वत और नित्य हैं। क्या आत्मा पहले से भीतर नहीं है? क्या गुरु इसे अपनी दृष्टि से प्रदान करते हैं? अगर किसी गुरु को ऐसा लगता है तो वो गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। किताबों में कई तरह की दीक्षाओं का वर्णन आता है। कहते हैं कि गुरु अग्नि, जल व मंत्रों आदि से कई तरह के अनुष्ठान भी करते हैं और ऐसे प्रदर्शनों को दीक्षा का नाम दिया जाता है, मानो गुरु द्वारा की जा रही प्रक्रियाओं के बाद ही कोई शिष्य परिपक्व होगा। यदि व्यक्ति को खोजा जाए तो वो कहीं नहीं है। गुरु के साथ भी ऐसा ही है। दक्षिण मूर्ति भी ऐसे ही थे। उन्होंने क्या किया? वे चुप बैठ जाते थे। शिष्य उनके सामने आते, वे मौन में बैठे रहते और शिष्यों के संदेह दूर हो जाते, यानी वे अपनी निजी पहचान त्याग देते। ज्ञान एक मौन समझ है। इसे मौखिक परिभाषाओं की सीमाओं में समेटा नहीं जा सकता। मौन ही सबसे सक्षम साधन है। भले ही ग्रंथ कितने भी विशाल क्यों ना हो, किंतु वे भी इसके समान प्रभाव नहीं रखते। गुरु शांत बैठते हैं और चारों ओर शांति व्याप्त हो जाती है। ये प्रश्न इस भावना से पैदा होते हैं कि आप इतने समय से इस जगह हैं, इतना कुछ देखा और सुना है, और कोशिश करने पर भी आपके हाथ कुछ नहीं आया। आपको वो सिलसिला नहीं दिखता जो आपके भीतर चल रहा है। दरअसल गुरु सदा से आपके भीतर रहे हैं। भक्त पूछता है, कहते हैं कि महात्मा की एक दृष्टि ही काफ़ी है। ये मूर्तियाँ व तीर्थ यात्रा आदि इतने प्रभावी नहीं हैं, किंतु मैं तो 3 महीने से यहीं हूँ और अभी भी नहीं जानता कि मुझे महर्षि की दृष्टि से कैसे लाभ हुआ है। महर्षि, दृष्टि में शुद्ध करने वाला प्रभाव होता है, इसका मानसिक चित्रण नहीं हो सकता। जिस तरह कोयले के टुकड़े को जलने में लंबा समय लगता है, चारकोल का टुकड़ा उससे कम समय लेता है और बारूद को जलने में ज़रा देर नहीं लगती। उसी तरह महात्मा के संपर्क में भी अलग अलग तरह के लोग आते हैं। आने वाले समय में यही सवाल करने वाले भक्त महर्षि के परम शिष्यों में एक कहलाए। गुरु में संपूर्ण विश्वास व निष्ठा चाहिए, परंतु जैसा पिछले अध्याय में कहा गया, प्रयत्न करना भी अनिवार्य है।